Brought to you by Techno Camon 30 series. लेडीज ने 70-80% मोदी साहब को वोट डाला है, यानी पूरे प्रदेश में ये हुआ है। जाना में हम 5-7 में रहेंगे, उससे ज्यादा हार नहीं है। 5-7 पूछ रहे हैं तो मेरा वो आज भी वही आकलन है कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। रीजन देखे, ऐसे नहीं। हमारी हिसार में बहुत बड़ी लीड है। मैं अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा और ना कोई और, पर मैं ये समझता हूँ ये 50,000 से ऊपर लीड है। ये 60 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है। बहुत बड़ा है। सबसे एक जो बढ़िया हमें अपने सर्वे से आया है कि लेडीज ने 70-80% मोदी साहब को वोट डाला है, यानी पूरे प्रदेश में ये हुआ है कि महिलाओं ने ज्यादा मोदी साहब को ज्यादा वोट डाला है। तो वो जो हमें जितना रेशो आ रहा था उसका 10% हमें प्लस आया है। वो उसका राम मंदिर समझ लो, उसका मोदी साहब का अपना क्रेज समझ लो, बहुत ज्यादा वोट आया है। मेरा ये मानना है कि हम हिसार से मोटा मीडिया के बाद जो जस्ती हो वही बात करूँगा। हम हिसार में 50,000 से ऊपर लीड लेते हैं। ये 55 हो या 60 हो या 65 हो, इसका एग्जैक्ट नंबर मेरे पे भी ना हफ्ते है। हांसी और बरवाला में मैं दोनों में मिलके 40-45 की लीड लेता हूँ। किसमें 20 है, किसमें 25 है। ये है। इसके बाद आपका जो ये है आपका भवानी खेड़ा, इसमें मैं 15,000 की लीड लेता हूँ और मैं जाका में वो भी कहूँगा आपसे। इसके बाद हम आदमपुर और नलवा दोनों में मिलके मैं 15 की लीड लेता हूँ। 7-8 वो हो सकता है, 8 वो हो सकता है, 7 वो हो सकता है। मैं 10-10, हालांकि सब 10-12 कह रहे हैं, मैं एग्जैक्ट अपना कैलकुलेशन कह रहा हूँ। ये तो हमारी लीड बनती है। जहाँ माइनस जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमें नारनौल में जा रहे हैं। जहाँ हम ऊपर से ऊपर, ये तो सामने आ जाएगा, मैं फिर मीडिया के सामने बैठूंगा। मेरी अकाउंटेबिलिटी कम नहीं करना चाहूँगा। मैं 25 से ज़्यादा नहीं मान रहा। इसके बाद उचाना में हम 5-7 में रहेंगे, उससे ज़्यादा हार नहीं है। 5-7 से ऊपर नहीं है। और उकलाना में भी ये रेशो रहता है। मैं सारी मिलके हमारी जो उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हार है वो मैं 40-45 मानता हूँ। हमारी लीड जो है वो आप देखिए, अब वो 3 लाख वाली लीड तो कहीं भी नहीं है। ये तो हमें इस चुनाव में ये बड़ा इलेक्शन, फंसा हुआ इलेक्शन है सारे। मेरा ये मानना है कि हमारी जो लीड है वो यहाँ 1 से 10 बढ़ जाए, 1 से 10 कम हो जाए। मैं इसे 70 से लेके 1 तक 1-10 भी हो सकते हैं। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बाकी होने के बाद रिजल्ट से करने लगेगा। अब आप जो कोई पूछ रहा था वो मेरे से पूछ लिया। जो वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है जी। वोटिंग परसेंटेज देखो, एक तो गर्मी बहुत थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और जो वोट पड़े है ना जी, देखिए उनके तो बूथ ही खाली थे। आपने हिसार में देखा, मैंने और जगह भी देखा, उनके नहीं थे। देखिए 15 साल से उनके यहाँ संगठन नहीं था कांग्रेस में। और आप ये भी जानते हैं कि उनके जो कांग्रेस के जो ऊपर के 6-7 नेता थे उनमें मेरे ख्याल में खासा उनके साथ नहीं थे। 1-2 ही आदमी घूमते देखे, एक जेपी घूम रहा था, एक दीपेंद्र हुड्डा घूम रहा था, तीसरा आदमी मुझे नजर नहीं आया। हमारा जो पिछले 6 दिन में कैंपेन उठा था उसका कारण था कि हमारे पहले मनोहर लाल जी और नायब सिंह जी आए, उसके बाद जो है ना जी फिर राजनाथ सिंह जी कैंपेन करके, फिर अमित शाह जी कैंपेन करके। तो हमारे तो बैटरी ऑफ लीडर्स थी। वहाँ तो एक जेपी घूम रहा था, बाकी कोई आदमी आपने देखा हो तो बता दो, मीडिया वाले हैं। इलेक्शन लास्ट दिन में हमारा 5-6 दिन में बहुत तेजी से उठा, जिससे वो कहीं नहीं, उनका इलेक्शन तब तेजी से नीचे गया। देखिए हमने पूरा जोर लगाया। हमने जितने उन्हें लोगों को साधन भी दिए, हर तरीके से पार्टी के वर्करों ने अपनी गाड़ियाँ, जो 4 व्हीलर, मतलब जो हम उन्हें मैक्सिमम कर सकते थे हमारी तरफ से मैक्सिमम फॉलो। आपके हिसार में भी पिछली बार से मेरे ख्याल में बढ़ के आया है। तो हर जगह हमारा उन्हीं का पोल नहीं हुआ। वो तो उनका तो भगवान के खाते था, पढ़ गए नहीं तो नहीं है। उनका वोट बहुत कम रहा है। आपको भी अधिकारियों पर कोई शक है कि मेरे खिलाफ वो तो जिन्होंने कहा उनसे पूछो, मैंने तो कोई कहा नहीं। मैंने किसी को ना, मैंने
ना मैंने पता नहीं मीडिया पे कहा था। मैंने अब तक ईमानदारी से कह रहा हूँ किसी की शिकायत नहीं करी, किसी के लिए कुछ लिख के नहीं दिया। हाँ, ये मेरा अधिकार है, मैं सारा असेस करके फिर उसके बाद मैं ये बात जरूर लिखूंगा किसने क्या रहा कैसे रहा। पर मैंने अब तक जो भी छप रहा है किसी की कोई शिकायत नहीं करी, गलत है, मैंने किसी से कहा ही नहीं अब तक। मैं क्यों शिकायत करूं? मैं जीत रहा हूं, जो हारता है वो शिकायत करता है, वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। जो हारता है ना, देखिए वो चाणक्य कहता है कि अगर आप युद्ध जीत जाओ तो उसका भी कारण बताना चाहिए, अगर हार जाओ तो उसका भी रीजन होता है। तो जेपी एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके हार के क्या कारण है, वो बताता रहे, मैं तो हारा नहीं, क्यों बताऊं? हमारे हर वर्कर ने, जो भी बीजेपी का वर्कर था जिसके ये पटका पहना, तो उसने जी मेरे से भी ज्यादा मदद करी, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? हमारे मीडिया के साथियों ने भी बहुत मदद करी। पिछले जो 5-6 दिन थे उसमें मीडिया ने बहुत अच्छा लिखा कि रणजीत सिंह का चुनाव उठ रहा है, इसके लिए भी मैं आपका डबल धन्यवाद करता हूँ। जीत के प्रति आप आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। 100% जान आप भी रहे पर आप बोल नहीं रहे, आपने दोनों तरफ दोस्ती रख ली है। सारा मीडिया जान रहा है कि देखो जीत रहा है रणजीत सिंह, कम ज्यादा हो सकता है, जीत रहा है, ये तो सबको पता है। सब सीटें कैलकुलेट आप भी करके सोते हैं, हम भी कैलकुलेट करके सोते हैं। हमारे देखिए सही बात तो ये है कि मोदी का फैक्टर सबसे बड़ा था, केवल मोदी साहब का एक तरफा वोट। जो शहरी आदमी था, जो पढ़ा लिखा आदमी था, उसका सामने चॉइस एक थी कि मोदी, हमें कहने की जरूरत नहीं। नंबर 2, मतदाताओं में जो सामने देश का एक चैलेंज था कि सरकार कैसी बनेगी। देखिए जब एक देश में किसी को आप मैंडेट देने जा रहे हैं तो हर आदमी समझता है कि कम से कम देश चलाने वाला आदमी तो। दूसरी तरफ इन दी एब्सेंस ऑफ लीडरशिप लोगों ने मोदी को चॉइस माना, सामने कोई वाइबल लीडरशिप थी नहीं। देखिए सरकार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है कि जब आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हो तो लोग चले जाते हैं, जब जैसे इंग्लैंड अमेरिका में होता है, और जब वो नहीं हो तो लोग फिर वापस वहीं लौट आते हैं। सामने कोई विपक्ष का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। देखिए कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़े, पूरे जोश से लड़े, पूरे गए। अब वोट से करेंगे कितने किसको देते हैं तो लोगों की है। हम तो हर आदमी भीख मांग रहा था, उसने कितने डाले अब सामने आ जाएंगे सबके, वो अपने काउंट करेंगे, हम अपने काउंट कर लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब तो चुनाव जीतने का काम है हमारा, बाकी वो पीएम का प्रेरोगेटिव होता है, जिसको सारे सोचते हैं, ऐसे थोड़े वो करते हैं, क्या करेंगे उनका मामला। हमने चुनाव जीतना, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का वोट लेके जाना, हमारा एक ही काम है। सर अन्य 2 पार्टियों के जो उम्मीदवार थे आपके परिवार से, राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि उनका भी भरपूर सहयोग आपको मिला है, अपनी क्या प्रतिक्रिया? देखिए परिवार के मेंबर तो है ही। मैं कल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मैं ओम प्रकाश जी से मिल के आया, मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय मेरे से 11 साल बड़े हैं, हॉस्पिटलाइज थे। कल मैं उनके लिए आया हूँ, आधा घंटा उन पे रहा। परिवार है वो हमारा सामाजिक परिवार है। तो देवलाल के परिवार की प्रकाष्ठा अपनी है, वो हम रखते हैं, वो मेंटेन करते हैं। मैं कभी गाली नहीं निकालता, हम बैठते हैं आपस में, बैठने फिर नीची ऊंची बातें कहें, फिर आपस में थोड़ी आंखों की शर्म रहती है ना, तो आदमी को जबान अपनी है तो आपस में ठीक बोलना चाहिए। मैं कभी भी बुराई नहीं करता, किसी की भी नहीं करता, इवन मैं जेपी की भी नहीं करूँगा। आप बहुत पूछेंगे तो भी नहीं करूँगा। देखिए हमारा काम निंदा करना नहीं है, हमारा काम है अपना। लोग सिविलाइज लोग को पसंद करते हैं, बेकार की बातें कोई नहीं पसंद करता। कई दिन से बीमार कर ठीक है? हाँ ठीक है, अभी देखो हॉस्पिटल में है। वैसे उन्हें थोड़ा सा कुछ जो खाना दिया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत होगी थी, सांस के नली में, बट ठीक है, मैं कंप्लीट कंट्रोल में है।